जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिसर सद्दाम मैट्रिक्स पर। आज मैं आप लोगों को फिर से सिंप्लीफिकेशन का कुछ टाइप्स लेके आया हूं। इससे पहले भी मैंने सिंप्लीफिकेशन का टाइप्स करा रखा है। अगर वो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो लिंक टच करें, वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम फिर यहाँ नया क्वेश्चन के साथ आते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को देख के लग रहा होगा बहुत ही आसान है, सच में आसान है, लेकिन अगर आप ट्रिक के साथ करते हैं तो आप गारंटी है उससे आधा समय में कर सकते हैं। और परीक्षा में अगर आप 2 सेकंड में बचाते हैं तो वो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। चलिए हम लोग ट्रिक देखते हैं। क्या है, यहाँ पर नंबर गिन लेना है, कितना गो है, 5 गो है, तो पहले हम यहाँ लिख देंगे 5। यहाँ पर नंबर गिन लेना 4 गो है तो हम यहाँ लिख देंगे 4। यहाँ पर 3 गो तो हम लिख देंगे 3। यहाँ पर 2 गो तो हम लिख देंगे 2। यहाँ पर 1 गो तो हम लिख देंगे 1। अब आप लोग लिख भी सकते हैं और मन में भी रख सकते हैं। अब क्या करना है, यहाँ से इसको गुना करना है। 5 पच्चे 25, 25 का लिख देंगे 5, हाथ में बचा 2। फिर 4 पच्चे 20, 20 और 2 22 का 2, हाथ में बचा 2। फिर 3 पच्चे 15, 15 2 17 का 7, हाथ में रहा 1। 2 पच्चे 10 और 1 11, 11 का 1, हाथ में रहा 1। 1 पंचे 5 और 1 6। ये रहा आपका आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर लाइक करें। क्वेश्चन नंबर ये आप लोग को दिख रहा होगा। अब अगर आप लोग ये लॉन्ग टाइप से बनाते हैं तो x मान के बनाते हैं, लेकिन हम आपको ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या देखना है, सबसे पहले यहाँ पर 2 चाहिए। यहाँ 2 है तो बात बनेगी, अगर 2 नहीं है तो हमको लाना पड़ेगा। यहाँ अगर 2 है तो उसके बाद जो रूट के अंदर रहेगा इसको 2 भागों में टुटाना है, और इस प्रकार 2 भागों में टुटाना है कि इसको अगर जोड़ेंगे तो मेरा ये आना चाहिए, जोड़ेंगे तो मेरा ये आना चाहिए, जिसको हम टुटा सकते हैं 5 और 3 में। 5 और 3 को अगर ऐड करेंगे तो 8 आएगा और गुना करेंगे तो 15 आएगा। अब क्या करना है, दोनों के अंदर रूट दे देना है। ये रहा, दोनों को रूट दे देंगे, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस दे देना है। ये रहा हम लोग का आंसर, √5 माइनस √3। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम टू सेम उसी प्रकार है, बस यहाँ प्लस है तो इसको हम लोग उसी प्रकार तोड़ेंगे कि तोड़ने से मेरा ये आ जाए जोड़ करके। अब इसको जब तोड़ते हैं तो ये रहा 3 और 2 में हम तोड़ सकते हैं। 3 × 2 6 होता है और ऐड करने से 5 होता है। अब क्या करना है, दोनों में रूट दे देना है, तो ये रहा रूट दे दिए, और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस दे दिए। ये रहा आप लोग का आंसर। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप क्या कहा है कि 12 + 6 √3 का वर्गमूल। तो वर्गमूल बोला है मतलब इसके ऊपर फिर रूट रहेगा, तो हम लोग पहले इसके ऊपर रूट दे लेते हैं। ये रहा 12 + 6 √3, ये रहा रूट। अब हम लोग क्या याद दिलाए थे कि हम लोग क्या देखना है कि यहाँ पर 2 रहना चाहिए। यहाँ पर 2 नहीं है तो पहले हम लोग वहाँ पर 2 लाने की कोशिश करते हैं। अगर इस 6 की जगह हम 2 × 3 लिख सकते हैं, इस 6 की जगह 2 × 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और इस 3 को हम रूट के अंदर ले जाकर रख सकते हैं। तो हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12 प्लस यहाँ 2 रख देते हैं, और जब रूट के अंदर जाएगा तो 3 का स्क्वायर बनता है, क्योंकि रूट के अंदर आ रहा है। वो निकला तब था तब जो 2 को 3 था। अब जब वो भीतर जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होगा, और पहले से ही 3 है तो 9 3 कितना हो जाएगा 27। तो हम यहाँ रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं 27। तब ने यहाँ से निकला था 9, और 9 में निकला तो 3 निकला था, और 3 भीतर में रहा था। अब क्या करना है, इस 27 को 2 भागों में टुटाना है, और इस प्रकार टुटाएंगे उसका जोड़ 12 आ जाए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 9 और 3, क्योंकि 9 3 27 होता है, और 9 और 3 का जोड़ 12 होता है। अब सेम टू सेम वही ट्रिक लगाना है कि इसके ऊपर रूट दे देना है और बीच में प्लस दे देना है। अब क्या करना है कि √9 का वैल्यू कितना आता है 3, प्लस और √3 का वैल्यू वही रह जाएगा। ये हो आप लोग का आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस हम लोग को यहाँ पर माइनस दे दिया गया। तो पहले वर्गमूल मतलब इसके ऊपर रूट लिख लेते हैं। ये रहा 28 माइनस 6 √3। फिर इसको 2 भागों में लिखेंगे, 2 × 3 लिख सकते हैं। इस 2 को यहीं रखेंगे और 3 को भीतर ले जाकर रख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 28 माइनस 2, और ये भीतर में रह गया 27। ये रहा रूट। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है कि सर अगर हम इसको 2 भागों में टुटाते हैं तो मेरा ये वाला नहीं मिल रहा है। यहाँ हम किसी भी 9 3 27 अगर टुटाते हैं तो 9 और 3 को जोड़ तो 28 नहीं होगा, तो हम लोग उसको फिर भी उसी प्रकार टुटाएंगे। कैसे टुटाएंगे, देखिए इसको अगर हम लोग 27 × 1 करते हैं, 27 1 का 27 होगा, और 27 और 1 को जोड़ेंगे तो 28 होगा। ये भी ट्रिक थी। अब यहाँ देखिए सबके ऊपर क्या लगा देना है, रूट लगा देना है, और माइनस तो माइनस। अब देखिए ये 27 का रूट निकलता है 3 √3, क्योंकि देखिए 27 का अगर फैक्टर कीजिएगा तो आएगा 3 × 3 × 3। 2 को 3 में 1 को 3 निकल जाता है, 1 को 3 भीतर रह जाएगा, माइनस √1 का मान 1 होता है। ये रहा नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 3 + √5 का वर्गमूल। आपको लग रहा होगा कि वही है, लेकिन हम फिर वही बात बता रहे हैं कि ये नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमें तो क्या गम है, हमारे चाहने वाले कहाँ कम है। चलिए ये रहा 3 + √5 का ये रहा वर्गमूल। अब यहाँ हम लोग पहले देखते थे कि 2 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 2 है नहीं। तो जब 2 नहीं है तो हम लोग अपने से ले लेंगे। यहाँ पर भी 2 ले सकते हैं, यहाँ नीचे भी 2 ले सकते हैं।
यहाँ तक तो ठीक, क्योंकि कट जाएगा तो मेरा वही बचेगा। अब इसका सरल कर लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है तो 2 और 1 का एलसीएम करेंगे तो 2 होगा, और यहाँ 2 3 या 6 होगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2√5 और ये रहा रूट। अब फिर हम लोग वही देखेंगे, क्या देखेंगे कि इसको हम लोग 2 भागों में टुटाएंगे। इस 5 को जब हम लोग 2 भागों में टुटाएंगे तो क्या हो सकता है, 5 और 1 का इंटू करेंगे तो वही हो जाएगा 5 1 या 5, और अगर ऐड करेंगे तो वही हो जाएगा 6। यहाँ तक तो ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों के ऊपर क्या देंगे, रूट। ये रहा, दोनों के ऊपर रूट दे दिए। अब अगर बीच में प्लस है तो हम यहाँ पर क्या देंगे, प्लस, और नीचे में जो √2 है वो √2 भी हम लोग को देना पड़ेगा, ये रहा दे दिए। अब दोनों के साथ बस अलग अलग लिख लेना है, ये रहा √5 बटे √2 प्लस, और ये रहा 1 का रूट तो 1 निकलता है बटे √2। ये होते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है, बोला a का वैल्यू निकाले, बोला है a + b√2 का होल स्क्वायर बराबर 19 + 6√2, तो a का वैल्यू निकाले। ये क्वेश्चन SSC GD में आया हुआ है और इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले से इस स्क्वायर को उधर लेके जाते हैं तो रूट बनेगा, तो यहाँ पर इधर लेके जाए तो ये बन गया रूट, 19 + 6√2 का क्या बन गया, रूट। अब हम पहले बताए कि यहाँ पर हमको क्या लाना पड़ेगा, 2 लाना पड़ेगा, तो इसको अगर हम लोग 2 भागों में टुटाते हैं 2 × 3 बन जाएगा। इस 2 को हम यहाँ रखेंगे और इस 3 को भीतर लेके जाएंगे। तो अब यहाँ पर इस प्रकार करते हैं, 19 तो 19 प्लस ये 2 को यहाँ रखते हैं। जब 3 को भीतर लेके जानते हैं 3 का स्क्वायर बनता है, यानी 3 3 9 दूनी 18, ये बन गया √18। अब क्या करना पड़ता है, इसको 2 भागों में टुटाना पड़ता है। इस प्रकार टुटाएंगे कि दोनों का जोड़ ये आएगा, तो इसको हम 18 × 1 कर सकते हैं। 18 और 1 को अगर गुना करेंगे तो 18 आएगा, और जोड़ करेंगे तो 19 आएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका रूट लेते हैं और इसका भी रूट लेते हैं, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस देते हैं। अगर 18 का रूट निकाला जाए तो 18 का रूट अगर निकालेंगे तो 2 × 3 × 3 होता है। अब 2 को 3 में 1 को 3 आ जाएगा, और 1 रूट 2 भीतर में रह जाएगा, और 1 का रूट तो 1 निकलता है। यहाँ तक तो ठीक। अब हम लोग यहाँ क्या था, a + b√2, तो हम लोग देखते हैं a + b√2 बराबर। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये इससे मैच कर रहा है और ये इससे मैच कर रहा है। हमको निकालने क्या दिया है, a का वैल्यू, तो आप a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और b का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। अगर आपको b का वैल्यू पूछता तो b का वैल्यू हो जाएगा 3 और a का वैल्यू हो जाएगा 1। तो हम लोग a का पूछा तो हम यहाँ लिख देते हैं a का वैल्यू 1, ये रहा आंसर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, और इस प्रकार SSC GD का मैं बहुत सारा मैथ का क्वेश्चन लेने वाला हूं, तो वो सारा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें।